प्रदूषण पर पॉलिटिक्स कितनी डर्टी हो चुकी है। वैसे भले ही दिल्ली सरकार प्रदूषण की समस्या को पिछले 9 सालों में खत्म ना कर पाई हो, लेकिन प्रदूषण से जंग लड़ने का ऐलान हर साल करती है। अब दिल्ली सरकार ने एक बार फिर ऑड इवन व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया है। 13 से 20 नवंबर दिल्ली में एक दिन ऑड नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी और दूसरे दिन इवन नंबर वाली गाड़ियां। दिल्ली सरकार ने पहली बार वर्ष 2016 में प्रदूषण को कम करने के लिए इस सिस्टम को लागू किया था, लेकिन ऑड इवन के नियम से प्रदूषण पर कुछ खास असर होता नहीं है। यह बात कई स्टडीज में साबित हो चुकी है। इस ऑड इवन पर सवाल भी उठते रहे हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB ने एक स्टडी की थी। इस स्टडी में पाया गया था कि जब 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक दिल्ली में ऑड इवन नियम लागू हुआ, तो उस दौरान पिछले 15 दिनों के मुकाबले प्रदूषण घटने के बजाय बढ़ गया था। IIT रुड़की ने भी इससे जुड़ी एक स्टडी के आधार पर दावा किया था कि जनवरी 2016 में 15 दिन के लिए लगे ऑड इवन नियम से दिल्ली के प्रदूषण पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। इंडिया स्पेंड की स्टडी में भी पता चला कि अप्रैल 2016 में दूसरी बार लागू हुए ऑड इवन नियम की 15 दिन की अवधि में वायु प्रदूषण कम होने के बजाय 23% बढ़ गया था। यानी 2 बड़ी स्टडीज में यह साबित हुआ कि ऑड इवन नियम इतना कारगर उपाय नहीं है जितना कि दिल्ली की सरकार सोचती है। लेकिन ऐसा क्यों है? इसको लेकर मार्च 2018 में करंट साइंस जर्नल में एक रिसर्च पेपर छपा था, जिसमें दिल्ली के अंदर ऑड इवन नियम फेल होने के 2 मुख्य कारण बताए गए थे। इसकी एक वजह तो यह है कि ऑड इवन नियम सिर्फ सुबह 8 से रात के 8 बजे तक लागू होता है। स्टडी में पाया गया कि वर्ष 2016 में ऑड इवन के दौरान सुबह 7 से 8 बजे के बीच दिल्ली की सड़कों पर सामान्य दिनों के मुकाबले 1.6 गुना ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गया था। यानी ऑड इवन की पाबंदी से बचने के लिए लोग सुबह 8 बजे से पहले और रात 8 बजे के बाद सड़कों पर वाहन लेकर निकल जाते हैं। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि ऑड इवन नियम में 2 व्हीलर्स और टैक्सीज को छूट दी गई। लोग कारों के बजाय टैक्सियों और 2 व्हीलर्स का इस्तेमाल करने लगे। स्टडीज से यह भी पता चला कि ऑड इवन नियम लागू करने में दिल्ली सरकार की मंशा गलत नहीं है, बल्कि इस नियम को जिस तरह लागू किया जाता है उसमें खामियां हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT कह चुकी है कि ऑड इवन नियम से प्रदूषण पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020 में यह कहा था कि ऑड इवन नियम प्रदूषण को नियंत्रित करने का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो अब समझने वाली बात यह है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्थायी समाधान आखिर है क्या? इसे समझने के लिए यह समझना होगा कि दिल्ली में खासकर सर्दियों के मौसम में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार वजह कौन कौन सी है। इस मौसम में दिल्ली के प्रदूषण के 3 बड़े सोर्स हैं। सबसे बड़ा सोर्स है पराली का जलना। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इस समय दिल्ली के प्रदूषण में 23.43% हिस्सेदारी पराली की है। दूसरा बड़ा सोर्स है पावर प्लांट्स, कूड़ा जलाना और निर्माण कार्य, जिनकी हिस्सेदारी दिल्ली के प्रदूषण में 19% है, जबकि दिल्ली में वाहनों से निकलने वाले धुएं की वजह से करीब 15% प्रदूषण होता है। दिल्ली में प्रदूषण के यही 3 सबसे बड़े और मुख्य सोर्स हैं, जो पूरे साल दिल्ली की हवा को प्रदूषित करते हैं। लेकिन अक्टूबर-नवंबर के महीने में दिल्ली NCR में हवा की गति, दिशा, नमी और तापमान वायु प्रदूषण को बढ़ाने में योगदान देते हैं, जिससे प्रदूषण एकदम से अचानक बढ़ जाता है, जिसको कंट्रोल करना सरकारों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि यह सब पता होते हुए भी प्रदूषण का कोई स्थायी समाधान करने के बजाय सिर्फ जुगाड़ से प्रदूषण कम करने की कोशिशें होती हैं, जिनका कोई खास असर नहीं होता, और हर साल प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई हार जाते हैं।